हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन भी वेक्टर के अंदर बहुत पूछा जाता है कि आपको ना 3 वेक्टर दे दिए जाएंगे और वो पूछेंगे कि भैया समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। कभी कभी समद्विबाहु के और समबाहु के भी वो पूछ लेता है। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस बारे में डिस्कस करना है, ये जो दे रखा है ना स्थिति सदिश, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि भैया जो ये वेक्टर दे रखे हैं ये किसी बिंदु के रिस्पेक्ट में वेक्टर बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि जैसे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो इस वाले वेक्टर के अकॉर्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं 3, -4, -5, तो ये इसके शीर्ष हैं। अब इसको वेक्टर बनाना है तो वेक्टर बनाने के लिए कोई पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु को ही ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, मूल बिंदु को उस पॉइंट से मिला देंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, कैसे वेक्टर बनेगा कि ओ ए वेक्टर, इसमें है 3, इसके पॉइंट होते हैं 0, यानी कि 3 - 0 i। दूसरा बनाएंगे तो -4, -0 j, और बनाएंगे -4, -0 तो k। तो एक नया वेक्टर आपको मिलेगा ओ ए करके, जो आएगा 3i -4j और -4k। देखना यही वेक्टर तो आपका ये वाला रहा ना, यही वेक्टर तो है आपका ये। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो स्थिति सदिश दिए गए हैं वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो यानी कि जो आपको दिया गया है वो कौन है, फिर ओ ए है, एक कौन है ओ बी है, एक कौन है ओ सी है। मूल बिंदु के सापेक्ष इनका पोजीशन वेक्टर हम लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से ओ ए ओ बी ओ सी हमारे पास आ जाएंगे। बात समझ में आई आपके। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने स्टार्ट, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर मैं ये लिख दूंगा, दिया गया आपको ओ ए, तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ओ ए आखिर है क्या। ठीक है, एक दिया गया है ओ बी, अगर मैं ओ बी लिखता हूँ तो ये भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये आखिर है क्या। ऐसे दिया गया है ओ सी। तो मैं इनको ऐसा करता हूँ, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये वेक्टर बने होंगे। तो जैसे ये हमारा हो जाएगा एक ट्रायंगल्स, इसमें हम ए ले लेते हैं, इसके पॉइंट 3, -4, -4 ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं बी जो 2, -1, 1 होगा। एक ले लेते हैं सी जो 1, -3, -5 होगा। अब किसी भी बिंदु के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या काम करते हैं, ओ के साथ करते हैं। तो डॉट 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 सी को मिला देंगे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बी को मिला देंगे, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे ए को मिला देंगे। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये ओ ए कहलाएगा, ये ओ सी कहलाएगा, ये वाला वेक्टर जो होगा ओ बी कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हमें क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज निकालना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होना चाहिए दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए करके। ओ बी हमारे पास ये रहा, ओ ए हमारे पास ये है, दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक कर दीजिएगा। मुझे लगेगा कि हाँ ये मैंने जो है अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट ओपन कर दी हमने भाई, रिजल्ट मिला हमें क्या, आई वाले को आई वाले से लेस करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस का आई बचेगा, है ना, क्लियर है। जे वाले को जे वाले के साथ करेंगे तो भाई बचेगा प्लस का 3j, ये भी ठीक हो गया। के वाले को के वाले के साथ करेंगे तो प्लस का 5k हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड यहाँ पर ना इसका मापांक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ए बी भुजा की लंबाई हमें कितनी मिलने वाली है वो भी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का मोड निकल कर आता है, सब जानते हैं, अंडर रूट में जाएगा। आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर कर देंगे, सब कुछ जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, हमने ए बी का मोड निकाल लिया। अब बात करते हैं हम लोग बी सी की। बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी सी वैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ सी वैक्टर में से क्या करना पड़ेगा, ओ बी वैक्टर को माइनस करना पड़ेगा। ओ सी वैक्टर देखना पड़ेगा हमें कितना है, ये रहा आई -3 और -5, आई -3 जे -5k। बी वैक्टर निकालेंगे तो बी वैक्टर देखा जाए तो कहाँ है बी वैक्टर, ये रहा आपका। तो 2i -j और k, तो बन जाएगा आपके पास 2i -j
और प्लस का के, दोनों ब्रैकेट को ओपन करिए। ऐसा करने से ना हमारी जो गलती होने के चांस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आई, जे वाले को जे के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2j, ठीक है। के वाले के साथ करेंगे तो ऐसा लग रहा है माइनस का 6k बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी सी की लंबाई कितनी है वो निकाल लेते हैं। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को मापांक निकालना पड़ता है। मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में रिजल्ट जाता है आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 1 31 हो जाएगा, नहीं 40 और 41 41 हो जाएगा, 40 और 41 41, ठीक है 41। ये आगे निकल कर अब क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सी ए कैसे निकालते हैं भैया, ए में से माइनस कर देंगे सी को, मतलब जो पहले दिया जाता है ना, जो इधर राइट में दिया जाएगा उसको पहले लिखना है, जो लेफ्ट में दिया जाएगा उसको बाद में लिखना होता है। बस ये थोड़ा तरीका है और कुछ नहीं, वैसे आगे पीछे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स आपको आने वाली नहीं है क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें लेना पड़ेगा, पहले किसका लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। तो ए वाला लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारे पास 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है 3i माइनस 4j माइनस का 4k, ठीक, माइनस का सी वाला देखते हैं क्या है, सी वाला हमारे पास रहा ये, ठीक है। तो ये i माइनस का 3 माइनस का 5, तो ठीक है लिख देते हैं i माइनस का 3j माइनस का 5k, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3i 4j 4k माइनस का i प्लस का 3j और 5k। आई वाले को आई वाले के साथ कैलकुलेट करिए, बचेगा 2i, जे वाले को जे वाले के साथ करेंगे तो माइनस का j, के वाले के साथ करेंगे तो प्लस का k आ जाएगा। फिर हम सी ए की लंबाई कितनी है वो निकाल लेते हैं। लंबाई निकालने के लिए मापांक निकाला जाता है, मापांक अंडर रूट के अंदर निकाला जाता है, आई के गुणांक का स्क्वायर 4, जे गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका 6। अब क्या करना होता है, अब करना ये होता है दो बड़ी भुजाओं का वर्ग दो छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो छोटी भुजा देखते हैं कौन, देखो एक तो आई है 35 हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, एक आया 41 और एक आया हमारे पास 6। दो छोटी भुजा कौन सी हो गई, एक तो हो गई 6 वाली, एक हो गई 35 वाली, यानी कि ए बी और सी ए का वर्ग करते हैं, ठीक है। ए बी का वर्ग करेंगे प्लस सी ए का वर्ग करेंगे, ए बी का वर्ग 35 और सी ए का वर्ग हो जाएगा 6। कुल मिलाकर जो आपको रिजल्ट मिला वो मिला 41। क्या 41 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 41 का स्क्वायर, है ना। और 41 का मतलब क्या, अंडर रूट के अंदर 41 आ जाए तो उसका मतलब होता है कितना, मॉड बी सी, कितना होता है मॉड बी सी। तो मॉड के अंदर आ जाएगा बी सी वैक्टर का स्क्वायर, और हमें ये तो निकालना था, इसलिए पाइथागोरस फिर में संतुष्ट हुई, है ना। पाइथागोरस फिर में संतुष्ट हुई। अब संतुष्ट हो गई तो क्या लिखेंगे आप लोग, अतः दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।